हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आज का देखिए तीसरा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। महाराष्ट्र का जो भील विद्रोह हुआ था, जो महाराष्ट्र का भील विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। और दशरथ इसका जो नेतृत्व किया था दशरथ अहिर्या किया था। दशरथ हिरिया। और इसका कारण था आर्थिक, और ये महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था और अंग्रेजों द्वारा दमन किए जाने पर किया जा रहा था। और इस समय जो महाराष्ट्र का अथी था महाराज, उस समय जो अथी ये जो बंगाल का गवर्नर होता था, शायद गवर्नर वाइस जो होता था वो उसमें गवर्नर था कौन? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि इसका 1813 से लेकर 1823 ईस्वी का गवर्नर जनरल होता था। 1813 से 1823 ईस्वी से उसमें जो अंग्रेजों शासक में था, किसके अधीन शासन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग ये जो उस समय का कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। और जो 1800 टैनिक्स एक्ट और कस्तरी अधिनियम लागू किया था 1813 और 1822 में ही टैनिक्स एक्ट लागू किया था, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया था। इसी समय अंगल का नेपाल युद्ध हुआ था। अंगल में जो नेपाल युद्ध हुआ था इसी समय था, 1814 और 1816 के ईस्वी के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, और जिसके अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण किया था। संगोली की संधि की थी इसी समय 1814 से 1816 ईस्वी में, 1816 ईस्वी। फिर संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में ईस्वी में। 1855 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू किया था। और इसका आर्थिक शोषण के कारण हुआ था। और कौन सा दमन? एक को है बिहार भागलपुर में हुआ था। कहाँ? बिहार भागलपुर राजमहल में तक हुआ था। बिहार के भागलपुर राजमहल में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1855 से 1856 के बीच हुआ था। 1855 1856 के बीच हुआ था। तो उस समय जो लॉर्ड डलहौजी उस समय कहाँ यहाँ अथी वास रहता, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर था, शायद गवर्नर था उस समय। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था और गवर्नर। और उसमें जो और जो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था वो सिद्धू कान्हू था, और बिहार भागलपुर में हुआ था। अंग्रेजों इसमें जो गवर्नर था, तो कौन गवर्नर था? लॉर्ड डलहौजी। जो देखिए 56 में, ये 55 में, तो ये जो 56 में था लॉर्ड कौन था? 55 तक तो 1848 से 56 तक कौन रहा था? ये लॉर्ड डलहौजी। इसके शासन में बहुत बहुत कुछ ऐसा किया गया। जैसे इसके जो प्रथम ये रामसर युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1848 में। फिर इसी के समय में दूसरा चिलिया वाला युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 में। तीसरा युद्ध हुआ गुजरात चिनाब नदी के किनारे हुआ था। गुजरात चिनाब ये हुआ था 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में हुआ था। और इससे द्वितीय अंगल युद्ध हुआ था लेऔर बर्मन में, जो पीगू अंग्रेजों के साथ मिला लिया। पीगू है जो अंग्रेजों के साथ में मिला लिया। और ये जो लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का कब से रहा? तो 1856 से 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी रहा था। और इसके जो शासनकाल था व्यापकगत सिद्धांत पर था। इसका कारण था कि अंग्रेजों की साम्राज्य में विलय करना। जो भी साम्राज्य था उसको अंग्रेजों में विलय कर लेना था। उस समय कौन कौन सा विलय नीति भी अपनाया था डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो 1848 और 56 के शासनकाल में। सर्वप्रथम 1800 जैतपुर बुंदेलखंड को, संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बालघाट हिमाचल प्रदेश, उदयपुर मध्य प्रदेश, नागपुर झांसी, ये सारा जो है अपने में मिला लिया था। और उस समय का जो अवध का नवाब वाजिद अली था, अवध का जो नवाब था जो लॉर्ड डलहौजी के समय, वाजिद अली था। तोप खाने के डलहौजी द्वारा जो तोप खाने के मुख्यालय बनाया था, तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में बनाया था। कलकत्ता में बनाया था।
लॉर्ड डलहौजी उस समय कलकत्ता में बनाया था मुख्यालय। और उसके बाद जो शिक्षा के सुधार संबंधी डलहौजी ने 1854 ईस्वी में लाया था। शिक्षा सुधार है जो 1854 ईस्वी में शिक्षा सुधार लाया था। क्या शिक्षा सुधार 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया था। फिर इसके अनुसार जो एंग्लो बर्नाकुलम स्कूल नगरों सरकारी कॉलेज 1857 तीसरे प्रेसिडेंसी कलकत्ता मद्रास मुंबई एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जिस प्रत्येक शिक्षा नीति डलहौजी भारत रेलवे के जनक। हाँ, डलहौजी के जो 1853 में यह था रेलवे यहाँ शुरू किया गया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल था और इन्हीं को जनक माना जाता था। रेलवे को जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता था। कब चलाया था। मुंबई से थाने चलाया था प्रथम बार 34 किलोमीटर दूरी के मुंबई 16 अप्रैल को और 1853 में यह मुंबई से थाने यह ट्रेन चलाया था। लॉर्ड डलहौजी के समय मैंने चलाया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के में ही 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना किए थे लॉर्ड डलहौजी समय। और इसी समय शिमला समझौता किया था। शिमला के जो है ग्रीष्म गर्मी का दिन के राजधानी बनाता है शिमला को ही ग्रीष्म लॉर्ड डलहौजी द्वारा शिमला को ग्रीष्म की राजधानी बनाया गया था। और फिर मुंडा विद्रोह 1874 में मुंडा विद्रोह हुआ था। यह मुंडा है जो आर्थिक धार्मिक है दक्षिण बिहार छोटानागपुर जो कि झारखंड में स्थित है। और उसमें जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसमें दक्षिण बिहार इसका 1874 में इसका जो हुआ था उस समय इसका गवर्नर का इस समय गवर्नर था अंग्रेजों गवर्नर था। तो उस समय जो अंग्रेजों गवर्नर था लॉर्ड नाथुबुक था। कौन? लॉर्ड नाथुबुक था। कौन? नाथुरबुक था। लॉर्ड नाथुबुक था। अंग्रेजों के समय ये नाथुबुक था। नाथुबुक था। और उसके समय जो बंगाल में भयानक इसी समय 1800 मुंडे विद्रोह समय 1874 में ही जो लॉर्ड नाथुबुक था। और उसी समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था और उसका मुख्य देश था करों को हटाना और वैश्विक कार्रवाई को बंद करवाना था उसका मुख्य हित। और उसी समय जो 1800 कुक्का विद्रोह हुआ था। कुक्का विद्रोह भी हुआ था। जो कुक्का विद्रोह पंजाब से संबंधित थे। ये भी पंजाब से संबंधित कुक्का विद्रोह इसी समय हुआ था। कुक्का विद्रोह इसी समय हुआ था 1874 के बीच में। और 1874 में जो बिरसा मुंडा के बिहार में किया गया था। फिर कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। कब? 1831 और 32 ईस्वी में इसमें जो बुद्ध भगत है इसका साथी किया था नेतृत्व किया था। आर्थिक शोषण के कारण छोटानागपुर ये भी मतलब झारखंड में छोटानागपुर पड़ता है और इसको भी अंग्रेजों द्वारा शोषण करने में विरोध किया था। शोषण किया जा रहा था उसमें इसका विरोध किया था। ये कब हुआ था? 1831 और 32 में। 1831 और 32 का जो भी था कुछ बोलते हैं लॉर्ड गवर्नर जनरल भारत का। तो उस समय कौन था जो लॉर्ड गवर्नर जनरल था? बंगाल के साथ जो लॉर्ड गवर्नर जनरल उसमें था। तो जो उसका जो 1800 तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस समय जो कोल विद्रोह समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और 1803 में यह मद्रास का गवर्नर बना था। फिर 1806 में यह जातीय चिन्ह न लगाने के कारण वालिया ना पहनने की बहुत सारा ये प्रथा मैंने ख़त्म किया। फिर 1833 ईस्वी में भारत ने पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इसी समय 1835 के बीच में। तब वह बंगाल का जो होता था प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। और प्रथम जो बंगाल का प्रथम और भारत का जो प्रथम बना भारत का जो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना और 1831-35 के बीच में बना था। और इसमें जो
राजा राममोहन राय थे, इसके सहयोग से बेंटिंक ने राजा राममोहन राय, जो भारत के जागरण भी बोला जाता है उनको, इसी समय सती प्रथा खत्म किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा खत्म किया था। क्या सती प्रथा जो है खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके। और ये खिलाफ कानून जो कि सती प्रथा इसे धारा 17 के अनुसार विधवाओं सती होने से वैध घोषित कर दिया गया। अब फिर इसका जो अकबर, इसके साथ और कौन कौन सा सती प्रथा को रोकी, तो अकबर और मराठा पेशवा द्वारा सती प्रथा रोक लगाने का प्रयास किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो स्लैमैन के सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को, मैंने 1830 ईस्वी में एक ठगी प्रथा था उसको समाप्त कर दिया गया। जो ठगा काली दबी किया उसमें, उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही शासन चल रहा था, इस समय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासक चल रहा था। और इसी समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसी समय लॉर्ड कि मैकाले के, इसी समय जो मैकाले के अनुशासन में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम बनाया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में जो 1828 ईस्वी से 1835 तक इसका शासन रहा। ऐसी समय है जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा बनाया और मैकियावेली के अनुशासन पर किया गया, जो कि मैकियावेली उसके अंदर शासन था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर लॉर्ड बेंटिक ने 1831 में और मैसूर को तथा 1834 में गुरुग्रह को, मध्य कोचरा को हड़प लिया था। फिर इसी समय कंपनी जो 1800 चार्टर एक्ट निश्चित किया, जिसे धर्म, जाति, रंग, जन्म आधार पर किसी व्यक्ति कंपनी सेवा प्रदान करने से नहीं रोका जाएगा। मैंने जो व्यवसाय पर रोक लगाया था उसको मैंने मुक्त कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अब आया खैरा विद्रोह। देखिए खैरा विद्रोह में इतना कोल विद्रोह में हुआ रहा था, जब कोल विद्रोह के उसी समय कोल विद्रोह भी हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही कोल विद्रोह हुआ था। फिर खैरा विद्रोह हुआ 1846 से 65 के बीच। 1846 और 65 के बीच जो खैरा विद्रोह था, इसका मेरिया प्रथा रोकने के प्रयास किया था। मेरिया प्रथा जो उड़ीसा में किया जाता और अंग्रेजों द्वारा यह दमन किया गया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा यह समाप्त किया गया मेरियन प्रथा। मेरियन प्रथा क्या था, 1846 में जो शायद मनुष्य को बलि दिया जाता था, इसको रोका गया था खैरा विद्रोह। और इसमें जो 1846 और 1855 के बीच जो विद्रोह चला था, 1846 से 1855 के बीच, तो इस समय था दो गवर्नर जनरल बदला। जो 1800 इस समय दो गवर्नर जनरल रहे थे। 1844 और 1848 तक रहा था, जो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग को ही नरबलि प्रथा प्रतिबंध लगाया था। जो नरबलि प्रथा था, ये नरबलि इसी को बोल सकते हैं, खौड़ा विद्रोह, मरिया प्रथा इसी को बोल सकते हैं, नर विद्रोह। इन्हीं ने नरबलि विद्रोह का प्रथा लगाया था और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ही लगाया गया था। किसके, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लगाया गया था। 1846 से 1855 के बीच चला था। इनकी द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ही नरबलि प्रथा को रोका गया था। और यह कब तक, 1846-55 था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नरबलि प्रथा रोक लगा, जिसको हम मरियन प्रथा शायद बोलते हैं। और लॉर्ड डलहौजी आ गया था। उसके बाद 55 है, तो 1800 यहाँ बताए थे आपको आगे जो पहले से, कि 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी था। 1848 से 1856 तक कौन सा, लॉर्ड डलहौजी थे। और खैरा विद्रोह, इसको नरबलि प्रथा बोला जाता है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा यह प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। इसका जो नेतृत्व किया शंकराचार्य अनुयायी था और गिरी संप्रदायक था। इसका कारण ब्रिटिश शोषण बंगाल में हो रहा था, जो आनंद मठ कथक विद्रोह आधारित था। सन्यासी विद्रोह हुआ था कहाँ, यह बंगाल में हुआ था। बंगाल और बिहार में सन्यासी विद्रोह दोनों जगह, बंगाल और बिहार में सन्यासी विद्रोह दोनों जगह हुआ था। 1860 से 1880 के बीच, 1800 तक चला था। और उसमें बंगाल और बिहार में दोनों जगह सन्यासी विद्रोह का किया गया था। और उस समय जो
ये लॉर्ड गवर्नर थे 1763 के 1800 बीच में। उसमें बंगाल का गवर्नर होता था जो 1763 और 1800 के बीच में। तो इसमें कौन होता, ये कब तक चला था? 63 से लेकर 1800, यानी ये पूरी मैंने ये कितना साल चला? 27 साल चले थे ये विद्रोह। कितना? 27 साल। 63 से। तो उसमें कितने बंगाल के गवर्नर होते थे? कौन सा? जैसे बंगाल के गवर्नर, अब पहले जो बंगाल के गवर्नर हुए थे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर होते थे। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव होते थे। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव के शासन रहा कब से? 1760 से, मैंने 1760 या 57 से 1767 तक रहा। उसमें रॉबर्ट क्लाइव था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर जनरल बना था। फिर ये जो गवर्नर जनरल बना था, पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बना था। और जो 1763 सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 और 1700, उसी समय किसका तो फिर वॉरेन हेस्टिंग आया। कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग आया। वॉरेन हेस्टिंग है जो ये जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बना था इस समय। जो मैंने ये फिर 1772-74 के बीच कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसी समय से जो गवर्नर जनरल कंपनी वो जनरल होता था, जो बंगाल का जो गवर्नर होता था एवं कंपनी का गवर्नर बनाया जाता था, वही कंपनी का गवर्नर बनाया जाता था। फिर 1774 ईस्वी में, मैंने 1774 से 1785 तक, मैंने 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग रहा था। वॉरेन हेस्टिंग ही राजकीय कोषागार जो मुर्शिदाबाद है से हटाकर कलकत्ता लाया। और उसी समय जो मुर्शिदाबाद को IC के समय ने सबसे पहले मदरसा खोला गया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय ने ही एक कलकत्ता में मदरसा खोला था। 1781 में मदरसा कब खोला था? 1781 में मदरसा खोला था। कब? 1781 में मदरसा खोला था। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मदरसा खोला गया था। वॉरेन हेस्टिंग जो कि कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए, विकास के लिए किया गया था, 1781 में खोला गया था। और वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो है 1774 इसमें कलकत्ता के उच्च न्यायालय स्थापना की। उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ही 1774 में वॉरेन हेस्टिंग 1774 में ही कलकत्ता में मुख्य न्यायालय स्थापना की। कौन किया? तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग किया था। वॉरेन हेस्टिंग किया था। और जो इसी के काल में जो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में खोला था मुख्य एक उच्च न्यायालय की स्थापना किए तो 1774 ईस्वी में शुरू किया गया था। फिर इसी के मुख्यालय जो एलिजा एम्पो था उसे 1882 में इस्तीफा देने हेस्टिंग ने बंगाल की ब्रह्मानंद कुमार को झूठे आरोप लगाकर फांसी दिलाया था। जो वॉरेन हेस्टिंग के सही अथी में समय में तो हेस्टिंग ने बंगाल एगो ब्रह्मानंद को ही यह झूठों के आरोप लगाकर फांसी दिलाया था। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा दिलाया गया था। इसी काल को हम जो वॉरेन हेस्टिंग के काल को हम क्या बोल रहे? वॉरेन हेस्टिंग काल को जो 1784 से वॉरेन हेस्टिंग ने समय पारित हुआ। और इसी समय काल में इसके ही काल में एगो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापना किया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापना की थी। अब फिर कितना 1781 में किया गया। कितना? 1784 में किया गया था वॉरेन हेस्टिंग स्थापना। और इसी वॉरेन हेस्टिंग एक नीति लाया था, रिंग फेंस पॉलिसी, मैंने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लाया गया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो है वॉरेन हेस्टिंग ही लाया था, जिसके विरोध करने पे इस्तीफा दे दिया था। और यह इंग्लैंड पहुंचा तो इसे बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया था, परंतु इसे 1795 से मुक्त कर दिया गया। 1795 में इसे मुक्त कर दिया गया।
और फिर देखिए 1785, अब आइए 1750, क्योंकि 1800 था तो पूरे बता देते हैं। 1785 में कौन बना? सर जॉन मैक फ्रांस बना। जो मैक फ्रांस बना, कब बना? सर जॉन मैक फ्रांस बना, और 1785 से 1786 के बीच, 1785 से 1786 के बीच बना। कौन? सर जॉन मैक फ्रांस बना, और इसके अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्ति किया गया। इसी के काल में अस्थायी जनरल गवर्नर को नियुक्ति किया गया। और इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर 1786 से 1793 और 1705 के 1786 से 93 तक रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, और दोबारा ही आया था 1805 के बाद, तो ये दोबारा आए थे 1800। लेकिन इनके काल में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा, ये कब तक रहा? 1893 तक रहा। इसके समय में जो अधिकतर कलेक्टर के हाथों में के हाथों में दे दिया गया। जो उस समय इसके जितना जिला था, समस्त जिला को कलेक्टर के हाथों में, और इसे फौजादारी नियुक्त किया। जो कॉर्नवालिस 1993 में एक कोड निर्माण किया था, जिसका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस में के समय में ही इनको जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत का नागरिक सेवा जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत का नागरिक कॉर्नवालिस को भारत का जो नागरिक सेवा, भारत का नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। भारत का नागरिक सेवा के आई रहा था 1886 से 1887 के बीच में रहा था। 93 के बीच में रहा था। 1893 के बीच में रहा था। 1893 के बीच में रहा था। 1893 के बीच में 1893 के बीच में रहा था। कब तक? 1893 के बीच में रहा था। फिर जो 93 से 98 तक रहा, और सर जॉनसन रहा। फिर लॉर्ड बेलेजली आया। लॉर्ड बेलेजली जो कि 1898 के बाद आया, और इसने ही सहायक संधि शुरू किया था। कब? 1898 से लॉर्ड बेलेजली आया, और ये कब तक रहा? 1805 में रहा। 1793 ईस्वी में आया था। 1793 में आया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1805 ईस्वी तक रहा। 1786 से 1805 ईस्वी तक रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के समय जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, इसका हैदराबाद में 1758, मैसूर 1799, तंजौर 1799, मरवाड़ 1801 में, पेशवा दिसंबर, बार बार भोसले 93 में। यह जो संधि शुरू किया था, सहायक संधि, किसने किया था? लॉर्ड बेलेजली द्वारा किया गया था। और इंदौर ने होल्कर ने सहायक संधि की स्वीकार नहीं की। इसमें जितना संधि किए तो उसमें इंदौर होल्कर सहायक संधि के स्वीकार नहीं की थी, लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो नहीं किया था। और लॉर्ड बेलेजली ने युवक के लिए, जो कलकत्ता नागरिक सेवक भर्ती के लिए एक प्रशिक्षण खोला। फोर्ट विलियम्स कॉलेज खोला था। कौन? लॉर्ड बेलेजली द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो खोला गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा को जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सेवा जनक माना जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग के समय ही कलकत्ता के मुख्यालय स्थापना किया गया था। और उसी समय मदरसा खोला गया था कलकत्ता में। मुख्य न्यायाधीश जो खोला गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में खोला गया था। लॉर्ड हार्डिंग नर प्रथा खत्म किया था, जो कि उड़ीसा में इसको हम जो उड़ीसा में इसको हम खैरा विद्रोह से जाने जाते हैं, जो मौर्य प्रथा के है, इसको नरबध प्रथा कहा जाता था। फिर पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 से 1831 बीच में टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। 1813 से 31 में ब्रिटिश शासन जो विद्रोह हुआ था, कहाँ? बंगाल में हुआ था। नेतृत्व टीपू सुल्तान किया था 1813 में 1831 के बीच। इसमें जो लॉर्ड गवर्नर थे, कौन से जो लॉर्ड बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उस समय, कौन था? तो 1813 में बंगाल गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग बना था। कौन? लॉर्ड
लॉर्ड हेस्टिंग बना था। लॉर्ड हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल बना उस समय था, और इसे ही ने अंगल युद्ध नेपाल किया था 1831 में। और कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग था। और इसी के समय में टेनेसी एक्ट जो कश्ती अधिनियम था पारित किया था। और फिर पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच टीपू सुल्तान पश्चिम बंगाल में होता। और फैराजी विद्रोह, फैराजी विद्रोह है जो, ये कहाँ था? ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। फैराजी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में जो फैराजी विद्रोह हुआ था, कौन सा फैराजी विद्रोह हुआ था? 1820 से 1831 से, कब तक? 1820 से 1831 के बीच हुआ था। इसमें भी बंगाल शोषण के बंगाल की में किया गया था इसका। और बंगाल में कौन कौन सा विद्रोह? तेंगभांगा विद्रोह बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है कंपर सिंह भवन सिंह करवाया था। 1846 में तोंगभंगा विद्रोह हुआ था। और बंगाल में कौन कौन सा सन्यासी विद्रोह हुआ था और फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में? और कौन कौन सा हुआ था बंगाल में? फकीर विद्रोह हुआ था। और फैराजी आंदोलन, नील विद्रोह जो बिहार बंगाल में दोनों था। सन्यासी विद्रोह भी बिहार बंगाल में दोनों जगह सन्यासी विद्रोह हुआ था। बहवाई कहाँ था? तो ये धार्मिक क्षेत्र से बहवाई विद्रोह हुआ था। बहवाई विद्रोह कहाँ हुआ था? धार्मिक क्षेत्र के लिए। तो बहवाई आंदोलन 1820 से 1880 तक चला था। सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा चला, 40 साल तक ये विद्रोह चला था। 1880 तक चला। सैयद अहमद खान इसको नेतृत्व किया था। यह आंदोलन मुसलमानों के हित में था, यह जो है मुसलमानों के हित में था। फिर कुका विद्रोह, कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? ये धार्मिक पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुका विद्रोह है जो, ये पंजाब में हुआ था कुका विद्रोह। और यह भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था। भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था कुका विद्रोह का। 1840 से 1872 के बीच में, 1840 से 1872 के बीच में हुआ था। 1840 1872 के बीच, जो कि बहुत लंबा चला था ये विद्रोह। 1840 1872 के बीच तक चला था। इसके बीच में जो 1820 मैंने, तो यहाँ से मानो 1820, तो जो अंतिम 1872 है, तो उसमें 1800 लॉर्ड लिटन है जो अंतिम इस समय का नथी था। ये विद्रोह का अंतिम गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल अंतिम था। फिर नामधारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन जो बाबा राम सिंह कुक्का द्वारा धार्मिक पंजाब में, ये भी नामधारी और कुक्का दोनों, नामधारी और कुक्का पंजाब में हुआ था। यह दोनों धार्मिक थे और दोनों धार्मिक विद्रोह थे। एक बाबा राम सिंह किया था दोनों, और बाबा राम सिंह कुक्का में भी, और बाबा राम सिंह कुक्का दोनों विद्रोह में, नामधारी और कुक्का विद्रोह दोनों में शामिल थे बाबा रामधार सिंह। देखिए, कृषि आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जमींदारों किसानों के अतिरिक्त अत्याचार के बेरोजगार सामना करना पड़ा, जैसे लगान वसूला जाता है, इसीलिए सारे विद्रोह किया गया था। अब बिहार के जो कौन कौन सा नील विद्रोह हुआ था, 1960 में हुआ था। 1860 तक चला था नील विद्रोह। और किसान आंदोलन था। फिर पवन विद्रोह हुआ था 1853 से। ईसा चंद्र और केशव चंद्र विद्रोह बंगाल में आंशिक सफलता मिली थी। और दक्कन विद्रोह 1875 पूना जिले में, कहाँ देखिए पूना जिले में। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना में हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना में हुआ था, जो को असफलता में ही प्राप्त हुआ था। और जो बंगाल के नील उत्पादक के लिए ये विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह क्यों होता? जो बंगाल में उत्पादक किया जाता था नील विद्रोह, उसमें ही इसीलिए। और इसमें दो मजदूर थे, दोनों मजदूर थे जो इस विद्रोह के नेतृत्व किया था नील विद्रोह का, जिसका नाम था इसका दिबांगर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था, मुख्य नेता बने थे। और हिंदू पैट्रिक संपादक हरिश्चंद्र ने आंदोलन कार्य किया था। दीनबंधु नाटक नील दर्पण से किसानों शोषण वर्णन किया था। 1860 में टोटनाकर अध्यक्ष का आयोग गठन किया, जिसके भारतीय सदस्यता ब्रिटिश चौहान मोहन ने चटर्जी इसका किया था, नेतृत्व किया था। संयुक्त प्रांत में जो संयुक्त किसान आंदोलन हुआ 1818 में, 1918 में हुआ था। 1918 में
1918 में जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? इसका आगरा जो अवध है, आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा अवध में 1918 में हुआ था। किसान विद्रोह था 1900 असफल ही घोषित किया, जो कि असफल ही रहा 1918। इससे पहले कौन कौन सा जो 1917 में हुआ था? देखिए, इससे पहले लॉर्ड मिंटन के 1905 के 10 शासनकाल रहा। उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड मिंट द्वितीय, जिसके काल में बंगाल विभाजन हुआ था। जो मुस्लिम लीग की ढाका में स्थापना के 6 में और 7 में, या कांग्रेस सूरत अधिवेशन का विभाजन हुआ था 1907 में। बंगाल विभाजन 1905 में। कम बंगाल विभाजन इसी समय 1905 ही के समय हुआ था। उस जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किसके कारण? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1900 बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग इरा था 1910। लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय था उस 1910 से 1916 तक रहा था। और इसके समय में जो है, इसी के समय में जो लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में दिल्ली की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के ही समय में, जो कि 1911 में किया गया था। 1911 में किया गया था। जो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित किया और बंगाल विभाजन रद्द घोषणा की। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अब 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। अच्छा, अगर दिल्ली पूछेगा दिल्ली राजधानी कब 1912 में बन गई थी? जो राजधानी पूरी तरह होता है बन गई, वो कब दिल्ली बने? 1912 में बना दी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई दिल्ली में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई थे। फिर 1820 में हुआ अवध किसान आंदोलन, जो अवध क्षेत्र में यह भी दमन कर दिया गया। 1920 में हुआ था। तो किसके शासन? लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, जो कि लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा इसका शासन, लॉर्ड जेम्सफोर्ड का। और ये जो लॉर्ड जेम्सफोर्ड था 1916 में अधिवेशन कांग्रेस एकीकरण मुस्लिम लीग का जो है साथ समझौता किया था। लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने ही महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। लॉर्ड जेम्सफोर्ड में 1916 के समय में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ऐसे काल में 1700 में शिक्षा के सैंडल आयोग गठन किया गया। लॉर्ड जेम्सफोर्ड में ही शिक्षा का सैंडल आयोग गठन किया गया। कब किया गया था? 1917 में किया था। जो सैंडल आयोग था, सैंडल आयोग स्थापना किया गया था। इसी के समय में स्थापना किया लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय में ही सैंडल आयोग। और इसी के जो लॉर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था काल में 1799 के बीच हुआ था। 13 अप्रैल 1999 में लॉर्ड जेम्सफोर्ड के ही समय में 13 अप्रैल में 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय लॉर्ड जेम्सफोर्ड रहा। कौन? जेम्सफोर्ड, इसका इसी के शासनकाल में लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही ये विद्रोह हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड। और इसी के समय में जालियांवाला हत्याकांड, जिसका जालियांवाला हत्याकांड और अमृतसर का हत्याकांड खिलाफत आंदोलन के गांधी जी असहयोग आंदोलन की आरंभ की थी। ऐसे समय खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन शुरू किए थे 1916 से ही 1916 में ही किए गए थे। फिर एक्का आंदोलन जो है 1921 से 22 तक चला था। मादरी पासी सहदेव ने इसका जो नेतृत्व किया था। हरदोई कौन क्षेत्र था? हरदोई क्षेत्र सीतापुर के आसपास क्षेत्र था, और इसको भी दमन कर दिया गया। फिर एक्का आंदोलन था, इस समय से चल रहा था। उसका जो इस समय शासनकाल किसका था? लॉर्ड रेडिंग था। लॉर्ड रेडिंग के ही समय में एक्का विद्रोह। 1921 में मोपला विद्रोह भी हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, जो 1921 में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। M.N. राय द्वारा 1921 में ही
एम एन राय द्वारा भारतीय जेम्स फोर्ड का मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कर दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की भारतीय बीसीपी का जो इसका स्थापना एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। इसके पूरे दिन हड़ताल योजना बनाई, जिससे 5 फरवरी की 1922 में चौराचारी कांड में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में, कब 5 फरवरी 1922 में हुआ था इसी के काल में लॉर्ड रेडिंग के ही काल में जो चौराचारी हत्याकांड थी 1922 में हुआ था। कब 1922 में हुआ था चौराचारी कांड। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लॉर्ड रेडिंग के समय में ही चौराचारी कांड हुआ था। और 1922 में ही और एक विश्व भारतीय विश्वविद्यालय जो कार्य आरंभ किया था 1922 में किया था। भारतीय विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ किया तो 1922 में किया गया था। और स्वराज पार्टी के जो इलाहाबाद कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का स्थापना की इलाहाबाद के अंतर्गत, यह स्थापना 1923 में हुआ था। और 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। फिर 1922 में हरदोई, बांकी, बरचोई, सीतापुर के पास जो नेतृत्व आंदोलन चलाए थे, इस आंदोलन के गैर कानूनी किसान खेत छीन ले गई थी और पुलिस जिम्मेदार के आंदोलन दमन की पुलिस द्वारा यह आंदोलन दमन कर दिया गया। गुजरात के जो बारदोली ताल्लुक रखने वाला सरकार जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें 70% राजस्व वृद्धि हो गई, जिससे इसका आंदोलन जो है कौन किया था? इसका ये आंदोलन जो था वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। यह आंदोलन जो है भारतीय सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं भूमिका निभाने मनीबेन पटेल, सरदाबेन पटेल, मिट्ठूबेन पटेल आदि, ये सब जो महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। बारदोली जो महिला गांधी वल्लभ भाई पटेल सरदार उपाधि दी थी बारदोली, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन कौन जो महिला बारदोली की महिला द्वारा दिया गया था और गांधी जी द्वारा दिया गया था सरदार का उपाधि वल्लभ भाई पटेल के लौह पुरुष भी बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूनिटी स्टैचू जो स्थापना की गई, इन्हीं की मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अखिल भारतीय जो संगठन स्थापना 1936 में लखनऊ में हुए थे, इसका नाम अखिल भारतीय किसान रखा गया था। इसका नाम है जो अखिल भारतीय किसान रखे थे। अब पहला सम्मेलन लखनऊ में ही हुआ था, 1936 में हुआ था। 1936 में इसका जो पहला अध्यक्ष हुआ था भारत किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोमोनेन जी रांगे थे। यह किसान ब्रिटिश उन्मूलन स्वाधीनता घोषित किया था। 1936 में यह किसान दिवस निर्णय लिया। फिर 1938 में आंध्र प्रदेश के जो कंटूर जिले थे, वो नामक स्थान पर प्रथम भारतीय स्कूल खोला गया। प्रथम भारतीय स्कूल कहाँ खोला गया? तो 1938 में खोला गया था। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में नेरतुल बोल नामक स्थान पर। फिर 1942 में किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ चलते रहे। डेक्स एजुकेशन सोसाइटी स्थापना संबंधित बी.जी. तिलक थे। 1884 में औपचारिक रूप से स्थापना के चिपलंकन बी.जी. तिलक एवं नामा जोशी ने मिलकर यह किया था। स्वदेशी बहिष्कार समय ही प्रचार किया और इस समय स्कूल स्थापना में इस समय स्कूलों शिक्षा का निर्धारित किया। और 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल एजुकेशन और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना किया। फिर सर विलियम्स ने 1789 में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक जो अभिज्ञान कुंतलम, सर विलियम्स द्वारा जो 1789 में बंगाल के गवर्नर थे, उस समय जो कालिदास का एक बुक थे अभिज्ञान शकुंतलम, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया। और यह सर विलियम्स कलकत्ता हाईकोर्ट की भी स्थापना किया था 1784। हाईकोर्ट का स्थापना 1784 में हुआ था। 1784 में हाईकोर्ट का, 1774 में हुआ था मुख्य न्यायाधीश का कलकत्ता में स्थापना हुआ था। इन्हें कलकत्ता सोसाइटी की भी स्थापना, और कलकत्ता में एशिया सोसाइटी की ही सर विलियम जेम्स द्वारा किया गया था एशिया सोसाइटी के। और 1854 में चार्ल्स वुड ने डिस्पैच आधार पर बनाकर लॉर्ड कैनिंग समय लंदन की विश्वविद्यालय तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया। और कहाँ कहाँ किया? एक कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। और देखिए जो सर विलियम जोन्स द्वारा जो 1784 में किया, कलकत्ता में रॉयल सोसाइटी स्थापना किया और हाईकोर्ट जज के रूप में भी आए थे कलकत्ता में। 1784 में कलकत्ता में ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1774 ईस्वी में स्थापना हुआ था।
अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट करिए कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि पता चले हमको कि ठीक भी कैसा लग रहा है आप लोग का।